So as we are back on my screen, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि why did I choose this field and what is affiliate marketing all about and how long I have been in this field. Okay, so marketing, I have been learning this strategy since about 5 years or so. और इसी में मैंने अपना तकरीबन सारा करियर परस्यू किया है और मज़ीद इसी के अंदर मैं जो हूँ स्पेशलाइजेशन वगैरह और सारे कोर्सेज वगैरह मैं कर रहा हूँ. तो एफिलिएट मार्केटिंग में आई हैव बीन ऑलमोस्ट अबाउट 2.5 years. जिससे मैंने अपनी काफ़ी सारे अपनी जो पॉकेट मनी आती थी वो भी इसी पे ही लगाई. इसी से वेबसाइट्स की डोमेन होस्टिंग्स भी खरीदी, इसी से कुछ कंटेंट राइटर्स भी मैंने परचेज किए, हायर किए, ताकि चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रमोट हो सके. मतलब थिंक अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग इज, नाम से पता चल रहा है कि जब एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को साथ साथ लेकर उसी को प्रमोट करता है. तो मैंने अपने जितने भी प्रोडक्ट्स या अपनी जितनी भी सेल्स निकाली थी वो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स के थ्रू ही, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ही निकाली थी. अब काफ़ी सारे स्टोर्स हैं जिस पे आप ये कर सकते हैं, जैसे कि अमेजोन है, राकुटेन है, अलीबाबा है, एंड देयर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ अदर स्टोर्स एज वेल. क्योंकि 98%, क्योंकि जो 8% अवाम है ना, वो ये दराज पे, अमेजोन पे, इन्हीं के थ्रू चीज़ें सेल कर रही है, बट दे आर नॉट लर्निंग द स्ट्रैटेजी के एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप किस तरीके से इनको प्रमोट कर सकते हो. तो मैंने ये पूरा एक कोर्स असेंबल किया, उसमें मैंने शेयर विद यू गाइस कि साइन अप किस तरह करना है और किस तरीके से थ्रू आउट द एंटायर चैप्टर आपने किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को प्रमोट करना है. तो वेल, दिस थिंग इज ऑल अबाउट के मैंने भी शुरू में जब स्टार्ट किया था तो अपने ही जो पॉकेट मनी आती थी वही मैंने इस पे लगाई. तकरीबन 4 से 5,000 रुपीज़ मेरे आती थी जो पॉकेट मनी थी एज ए स्टूडेंट, वो आपको मिलती थी. और फिर उसी से मैंने कोई एड्स वगैरह परचेज किए, उसी के थ्रू मैंने कोई सोशल मीडिया कैंपेन्स रन करवाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो. इसमें अपने कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है जितनी दराज पे या अमेजोन पे प्रोडक्ट सेल करने की है. इसमें एम इज़ कि आपने अपना राइट पार्टनर ढूंढना है जिसके थ्रू आप अपना एफिलिएट प्रोग्राम रन कर सकते हो. इसमें कुछ नहीं रॉकेट साइंस नहीं है जो मुझे समझ आई है. लेकिन इन माई जर्नी जो मुझे ये चीज़ नज़र आई कि यार, इफ़ आई हैव बीन यूजिंग द सेम स्ट्रैटेजी, अगर ये चीज़ मुझे आज पता चली होती तो आई हैव बीन इन अ टोटली न्यू शेप टुडे. फॉर इंस्टेंस, जैसे मुझे इंस्टाग्राम का उस वक्त आइडिया नहीं था कि इंस्टाग्राम को किस तरीके से मोनेटाइज किया जा सकता है, यूट्यूब चैनल को किस तरीके से किया जा सकता है, इवन कि फेसबुक, सोशल मीडिया के रादर देन कि आप अपने इतने पैसे लगा दो दराज पे, फालतू के प्रोडक्ट्स हंट करो, सर्च करो और आपको चीज़ का आइडिया भी ना हो कि क्या करना है. तो वेल, फॉर दोज पीपल जिनके लिए काम थोड़ा मुश्किल है, दे रियली वांट टू हैव देयर ओन अर्निंग्स, बहुत हाई फाई अर्निंग्स ना भी हों, लेकिन ऑन एवरेज वो अपनी थोड़ी सी पॉकेट मनी खुद बना लें, खुद ही अपने को छोटे मोटे खर्चे हैं वो उठा लें. तो फॉर देम दिस इज अ रियली गुड. 8% ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू है, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू है, सर्च इंजन के थ्रू है. तो आई हैव बीन यूजिंग दीज स्ट्रैटेजीज फॉर ऑलमोस्ट 2.5 years. अपनी बैचलर्स में मैंने स्टार्ट किया था जब मैं सेकंड सेमेस्टर में था, तभी मैंने स्टार्ट किया था. और ये भी मुझे मेरे कज़न के थ्रू पता चला था क्योंकि ही वाज इन न्यूजीलैंड तब, और अभी भी खैर उधर ही है, एंड ही इज आल्सो वर्किंग इन दिस प्रोग्राम. वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा सेल्स अपनी बना रहा है क्योंकि वो काफ़ी टाइम हो गया उसको इस चीज़ में, क्योंकि वो सबसे पहले AWS पे कर रहा था, फिर उसके बाद वो क्लिक बैंक्स, अगर आपने नाम सुना, वो भी इसी चीज़ पे थी, और वो आज तक उसी चीज़ पर ही वो प्रमोशन वगैरह कर रहा है अपनी, और अपना काफ़ी अच्छी सेल्स निकाल रहा है. तो ये रिकमेंडिंग यार शहबाज, तुम भी मार्केटिंग के बंदे हो, तुम ये स्क्रॉल करो, देखो कि भाई ये चीज़ किस तरीके से चल रही है, हाउ इज इट गोइंग, हाउ आर पीपल मेकिंग मोर टर्न्स ऑफ मनी एंड दे आर मेकिंग मोर प्रोडक्ट्स एंड मेकिंग मोर सेल्स एंड जनरेटिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ लीड्स इन पर डेज के हिसाब से लोग लीड्स ले रहे हैं इसमें. तो आई एम जस्ट गोना गो थ्रू दिस कोर्स एंड लेट्स जस्ट जंप इनटू द स्लाइड्स एंड सी कि है क्या चीज़ इस बारे में. तो वेल, डिजिस्टो इज एफिलिएट मार्केटिंग ब्रांड है, उसमें इट्स अ जर्मन ब्रांड है. इसमें सिर्फ आपको दो ही लैंग्वेजेस मिलेंगी, विच इज ओनली इंग्लिश एंड जर्मन. यस, डिजी स्टोर से के थ्रू 70%, सबसे अच्छी बात डिजी स्टोर की है, वो आपको 70% जो है वो आपको कमीशन देता है. मतलब इफ यू सेल द प्रोडक्ट और आपको अच्छे रेट में मिल रहा है तो डिजी स्टोर आपको 70% देता है इफ द प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द 1 week ऑफ द एफिलिएटेड लिंक. फिर उसके अलावा यस, दराज डिजिस्टोर 24 इज सेफेस्ट टू सेल ऑन, क्योंकि इस पे जो ट्रांजैक्शन मीडियम्स यूज हो रहे हैं वो पेपाल जैसे यूज हो रहे हैं, मास्टर कार्ड यूज हो रहा है, आप अपना IBN नंबर भी यूज कर सकते हो. आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि IBN नंबर अपना एक अलग बैंक अकाउंट रख लो, खुदा ना खास्ता इफ समवन मेक्स अ फ्रॉड, इफ समवन इज ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट, तो आप जो हो अपना अलग एक IBN नंबर रख लो. क्योंकि आई वाज यूजिंग द सेम अकाउंट ऑन माय पर्सनल अकाउंट भी था, बिजनेस अकाउंट भी था, तो इट वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट. तो बेसिकली आई वुड रिकमेंड कि आप अपना एक अलग सा बैंक अकाउंट बना लो. फिर उसके बाद यस, एफिलिएट मार्केटिंग 101. ओके, सो ये इसका एक लैंडिंग पेज है सिंपल सा
कि लॉगिन किधर करना है, साइन अप इस तरह करना है। बिल्कुल स्क्रॉल करते हुए नीचे जाओ, वहाँ पे एक एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक है, जस्ट साइन अप ओवर देयर। ये इस तरह का बिल्कुल पैनल सा बना हुआ आएगा जिसमें कोई इतनी वो साइन अप करने का काम नहीं है, बट जस्ट मेक श्योर क्या है इसके आप जब साइन अप करो तो वेंडर एफिलिएट के तौर पर एफिलिएट करो, क्योंकि इसमें ये होता है कि लोग बाज़ का शुरू में कोई तकरीबन साल डेट करते हैं, इनकम निकाल लेते हैं जस्ट बिकॉज दे आर एफिलिएट्स, कोई दूसरे प्रोडक्ट का प्रमोट कर रहे हैं। बट इफ यू वांट टू गेन मोर और ज़्यादा लेने, अगर आपने कहना है कि भाई बाद में मैंने चेंज नहीं करना, मैंने इसी पे ही रहना है, तो इधर यू कैन चूज वन ऑफ देम और इधर यू कैन बी वेंडर और यू कैन बी एन एफिलिएट मार्केटर। आप दोनों काम कर सकते हो, तो इट इज़ बेटर कि आप शुरू से वेंडर या एफिलिएट वाला उठा लो। Okay, now this is the main dashboard. इसमें से सारी चीज़ों को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है because it's not the part of, it is not the cup of your tea. तो बेसिकली आपने सिर्फ इसमें सबसे पहली चीज़ देखनी है, आपने क्रॉस रेवेन्यू इनिशियल सेल्स देखनी है, आपकी ये टोटल सेल्स कितनी है। जो आपकी इनकम स्टेटमेंट आपने देखा हो तो उसके अंदर लिखा होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स और इंटरेस्ट आती है, तो ये आपकी ये बिफोर टैक्स को शो करेगा। जो आपकी टैक्सेशन से पहले और इंटरेस्ट से कटिंग से पहले जो आपको पेमेंट आती है ना, वो उस पर शो होगी। वो कौन सी पेमेंट्स होती हैं? वो आती हैं आपके इंस्टाग्राम जो अपना कमीशन लेता है या यूट्यूब जो अपना कमीशन लेता है, वो उनकी कॉस्ट होती हैं। फिर दूसरी चीज़ आपने देखनी है, प्रोमो क्लिक्स देखनी है। प्रोमो क्लिक्स बेसिकली शो करती हैं कि भाई आप क्या कितने नंबर ऑफ क्लिक्स आपके से उससे मिले हैं। बाज़ लोग जो उनके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, दे जस्ट गेट क्लिक थ्रू रेट्स for almost like $1 to $2 per click उनको वो जनरेट हो रहा है, क्योंकि because they are having highest number of views या highest number of engagement उनकी बहुत ज़्यादा आती है। they are using Instagram, अगर YouTube पे कर रहे हो तो they depend upon the number of views कितने आ रहे हैं उनके पास। फिर दूसरी चीज़ आपने देखनी है EPS, अर्निंग पर क्लिक, अर्निंग पर सेल्स कितनी हो रही है। तो जितनी नंबर पे वो क्लिक करेंगे आपकी उतनी सेल्स बनना शुरू होगी। मोर लेस प्रोमो क्लिक्स और अर्निंग पर क्लिक कितनी ही है। जो प्रोमो क्लिक्स है, जितनी प्रमोशनल लिंक्स आपने दिए हैं बाकी लोगों को, मतलब फॉर इंस्टेंस अब यू आर हैविंग अकाउंट, यू आर सेलिंग समवन्स प्रोडक्ट और वो किसी और के थ्रू आपके प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो वो दैट इज काउंटेड एज अ प्रोमो क्लिक। और अगर वो डायरेक्टली आपके पास आ रहा है और आपके थ्रू ही खरीद है, तो दैट इज कॉल्ड अर्निंग पर क्लिक। फिर कैंसिलेशन रेट जो है इज वन ऑफ द बैडेस्ट मूव, क्योंकि ये जो है आपके सारे प्रोडक्ट की जो ब्रांड इमेज होती है, एंडोर्समेंट होती है, वो सारी खराब कर देता है। ओके, सो ये आपका बेसिक एक पैनल है सिंपल सा। सो व्हेन आर यू गोइंग टू साइन अप, तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले मार्केट प्लेस पे जाओ। मार्केट प्लेस पे आने के बाद माई ऑफर्स ऑन एफिलिएट मार्केटिंग बैठ लो। बाकी जो थोड़ा एडवांस लेवल है वो इस वक्त इतनी ज़रूरत नहीं है एट दिस लेवल, क्योंकि मार्केटिंग 101 का कोर्स है। फिर उसके अलावा आप जाओ एफिलिएट मार्केटिंग प्लेस पे, वहाँ पे जाके आप अपना प्रोडक्ट की हंटिंग स्टार्ट कर दो। सो व्हेन यू आर गोइंग टू साइन अप एंड यू गोइंग टू हैव नो रीच, तो वो आपको इस तरीके से करके ये शो करेगा। ये जो ना लिखा हुआ है नॉट एस्टिमेट ऑफ योर पोटेंशियल इनकम, मतलब ये आपकी कोई इतनी सेल्स नहीं है, ना इतनी पोटेंशियल इनकम है कि आपको ये हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाई जाए। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर ये करती है कि वो कहते हैं ना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो इसमें सबसे जो चीज़ मुझे अभी पता चली है एंड आई एम गोना टेल यू गाइस, वो ये है कि अपना एफिलिएट मार्केटर प्लानर जो है ना, जो जिस बंदे के साथ आपने एंडोर्समेंट करनी है, वो आप उसको एडवांस में ढूंढ के रख लो। फॉर इंस्टेंस अब मैं अपने 2 के 3 वेंडर्स हैं, उनको मैंने एक का नाम इसमें मेंशन भी किया, आप उसको बेसिकली रीच कर सकते हो तो कर लो। अव्वल तो वो रिप्लाई नहीं करेगा, लेकिन ये है कि अगर आप उसको ठीक तरीके से रीच कर सकते हो तो ऑब्वियसली वो है उसको तकरीबन दे आर इंस्टाग्राम, यूट्यूब इज फुल ऑफ सच पीपल। ओनली द थिंग दैट मैटर्स कि आप उनको किस तरीके से रीच आउट कर रहे हो, किस तरीके से उनको हंट कर रहे हो, किस तरीके से आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। तो अगर वो बंदा आपको मिल जाते हैं, आपके साथ एफिलिएट्स का काम करते हैं, तो वो विद इन लेस 15 डेज आप जो है आराम से $3,000 से $4,000 की आप सेल निकाल लेते हो। बट इफ यू आर विलिंग टू लर्न ऑन योर ओन, अपने एक्सपीरियंस पे करना है जिस तरह मैंने किया था, तो वो मुझे पर मंथ के $200 से $300 निकल आते थे, वो इतना मसला नहीं बनता। बट इफ यू आर एमिंग द स्काई इज द लिमिट, तो फिर आप जितना मर्जी है आप जो है अपनी वो बंदों को रीच करो, वो आपके साथ इसमें, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग का बेसिक पर्पस ही यही है। फिर उसके बाद once you sign up, there is going to be a portal which shows a digital number of products, events and seminars, physical products भी आप इस पे सेल कर सकते हो, बट फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए डिजिटल स्टोर या क्लिक बैंक इसके लिए स्पेशल नहीं बना। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स में देयर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो आप इनको सेल कर सकते हो, और नंबर ऑफ टूल्स हैं जिनके वजह से, जिनके थ्रू यू कैन सर्च दीज प्रोडक्ट्स। और ये tools हैं, they can either be used on digital store, they can either be used on Amazon Web Services, कहीं भी यूज करना चाहो they can be used। फिर उसके अलावा these are the products and let me personally tell you कि हम लोग इन प्रोडक्ट्स को करते थे, they were only business के प्रोडक्ट्स थे, सर्विसेज थे। फॉर इंस्टेंस we used to make बिजनेस पोर्टफोलियोज बनाते थे, क्योंकि हम लोग खुद ही स्क्रैच स्टार्ट कर रहे थे, तो हम लोग सप्लायर्स भी खुद ही कहते थे और वेंडर्स भी हम लोग खुद ही कहते थे, until unless we knew some affiliate marketers इंस्टाग्राम पे जो ये काम कर रहे थे, तो उसमें हमारे लोगों की काफ़ी हेल्प हो चुकी थी।
फिर भी यूज टू वर्क ऑन ईमेल मार्केटिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ स्टाइल पे, और काफ़ी सारे उन पे आप काम कर लो, लेकिन मोस्टली जो हम काम करते थे तो एजुकेशन पे और बिजनेस इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स पे हम लोग काम कर रहे थे। अपनी असाइनमेंट्स बनाई, अपनी स्टूडेंट्स को ट्रैक किया, उन्हीं की चीज़ें बना के एफिलिएट लिंक्स प्रमोट करके उनकी हमने सेल्स की, सेल आउट किया, जितने वो सेल होते थे तो जो मार्केटर होता था वो आपसे अपना हिस्से का कमीशन ले लेता था। लेकिन हम लोगों ने उस केस में नहीं जाना, सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग की बात करेंगे, वो ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। Okay, so this the first picture that you see on my extreme left side वो ये है कि आपने यहाँ पे प्रोडक्ट को सर्च करना है। If someone has recommended your product जो आपने सेल करना है तो obviously then you're going to search for the product. If you're willing to search for another product तो आप कोई भी जाओ, आप जैसे अब हम लोग रिसेंटली जो काम कर रहे थे कोविड में, वो इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड बनी हुई थी, HSV रेजर की और कीटो की, डाइटिंग प्रोडक्ट्स हैं दोनों। ऑब्वियसली कीटो कोविड की वजह से लोग डाइटिंग पे ज़्यादा प्रमोट शिफ्ट हो गए थे, तो इस प्रोडक्ट की जो एवरेज प्राइस थी और इसका कमीशन और इसका EPS अर्निंग पर सेल की कॉस्ट जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस प्रोडक्ट की डिमांड जो थी ऑटोमेटिक डिजिस्टोर ने, AWS ने, राकुटेन ने, क्लिक बैंक्स ने हर जगह पे इसकी प्रमोशन ज़्यादा कर दी। बट एज यू आर यूजिंग डिजिस्टोर तो इस पर हमें ज़्यादा कमीशन मिल रहा था और ज़्यादा सेल भी इसी से हो रही थी। बट द थिंग दैट मैटर्स इज़ कि आपने कब कौन सा प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, वो चीज़ मैटर करती है। ये नहीं मैटर करेगा कि आपको सेल कितनी हो रही है। अगर नीश प्रोडक्ट बिल्कुल डिफाइन हो, वही आपने फिर से नीश डिफाइन करनी है कि आप किस एरिया के, किस डेमोग्राफिक के लोगों को आप टारगेट कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस अभी जैसे HSV रेजर की डिमांड और कीटो आफ्टर 50 की डिमांड वाज वे आउट ऑफ पीपल हैंड, सो व्हाट दे वर बाइंग बिकॉज ओनली बिकॉज के लोग उसको सेल कर रहे थे, सप्लायर्स को सेल कर रहे थे। तो इस पे आपने सबसे पहले जो चीज़ चेकआउट करनी है वो इसकी एवरेज प्राइस चेक करनी है इन दोनों प्रोडक्ट्स की। ऑब्वियसली ज़ाहिर है जिसका आपको कमीशन ज़्यादा मिलेगा, जिस पे ज़्यादा अर्निंग पर क्लिक्स होंगी, जिस पे ज़्यादा सेल्स होंगी, यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर दैट वन, और करना भी इसी तरह। बट द थिंग दैट मैटर्स इज कि आप उसको प्रमोट कैसे कर रहे हो, वो मैटर करेगा। फॉर इंस्टेंस अभी इफ वी आर यूजिंग HSV रेजर तो मैं देखूंगा कि मेरे पास सबसे ज़्यादा रीच किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, ईमेल मार्केटिंग पे है, सर्च इंजन पे है, किस चीज़ पे है। तो मैं तो पर्सनली अपना जो काम चलाता हूँ वो मैं करता हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे करता हूँ, और फिर इसी के साथ साथ मैं इसी का काम करता हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लोगों से करवा लिया। तो द नंबर ऑफ क्लिक्स उस एड पे जितनी क्लिक्स होंगी ना, उतनी नंबर ऑफ क्लिक्स डिजिस्टोर आपके अकाउंट्स में क्लिक करेगा। अब जैसे इसने कहा हुआ है कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्लिक्स जो है कितनी कह रहा है 6.44, सॉरी, अर्निंग पर सेल जो है वो 40.91 है, यानी कि एवरी टाइम उस पर कोई क्लिक करेगा तो यू आर गोइंग टू गेट $40.91 एवरी क्लिक पे। तो लेट्स अज्यूम कि एक बंदा है जिसके यूट्यूब चैनल पे 3200 व्यूज हैं और 3200 में से ऑलमोस्ट 6% 7% लोग ही होते हैं जो उस पर क्लिक करते हैं बिकॉज दे वांट टू बाय इट, क्योंकि प्रोडक्ट इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है, नीश डिफाइन की जाती है, हैशटैग्स बनाए जाते हैं कि किस तरह के लोगों को किस तरह का प्रोडक्ट शो करना है। तो फॉर इंस्टेंस अगर आपके लेट्स से 6 से 7 क्लिक्स भी आ जाते हैं, दैट इज मल्टीप्लाइड ऑफ $40.91, तो वो आपका तकरीबन अच्छा खासा आपका मार्जिन निकल आता है। तो आपने प्रोडक्ट इवन कि आपने सेल भी नहीं किया, जस्ट यू हैव जस्ट शोड देम द प्रोडक्ट कि भाई प्रोडक्ट किस तरह चल रहा है, तो आपकी अच्छी खासी सेल निकल रही है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने इसका लीस्ट इंपॉर्टेंट है बट इट्स स्टिल कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट केस, वो ये है कि क्रिएटेड कब है। इट्स 43 वीक्स अगो जैसे इसमें लिखा हुआ है, और निचला वाला जो है कीटो आफ्टर 40 जो है इट्स ऑलमोस्ट 22 वीक्स अगो। तो जितना प्रोडक्ट टाइमली पड़ा हुआ होगा, जितना रिसेंट प्रोडक्ट होगा, उतनी उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू वो प्रोडक्ट जो जितना लेटली पड़ा हुआ होता है। तो दिस इज द बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज टू कॉन्सेप्ट जो आपने यूज़ करने के साथ मैं आपको एक वीडियो में एक शॉर्ट क्लिप भी बता दूंगा कि आपने प्रमोट किस तरीके से करना है और क्या करना है। Okay, so this is the first time link. For instance, the product is expired, if it's removed, तो आपका वो इस तरह का लिंक शो करेगा, जिसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट अभी आपका आया ही नहीं है या प्रोडक्ट जो है रिमूव कर दिया गया है बाय द वेंडर, तो वो मसला नहीं है। अच्छा, फिर जी है ये हमारे पास आ जाता है ये केस कि आपने अब उसको प्रमोट करना कैसे है। ये कुछ चैनल्स के मैंने नाम बताए हैं जिन पे आप प्रमोट कर सकते हो प्रोडक्ट, और जिन पे इंडोर्समेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा है, जिस पे आप आराम से प्रोडक्ट की सेल आउट भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, ओनली इफ यू डिफाइन द राइट प्रोडक्ट फॉर द राइट ऑडियंस। तो इस पे इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, यूट्यूब, लिंक्डइन, ग्रूव, एफिलिएट्स, फेसबुक, ये सारे स्टोर्स हैं जहाँ पे आप जाकर इनको प्रमोशंस दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब यू डोंट हैव टू पे एनीबॉडी एनीथिंग, ठीक है, यू जस्ट हैव टू पे द टाइम कि आपने किस तरीके से करना है। फिर उसके बाद जो है आ जाती है, आपने जैसे मैंने आपको इंटरप्रिटेशन बता दी है, कौन कौन सी चीज़ों की इंटरप्रिटेशन देख के आपने चीज़ चलानी है। नाउ वंस यू आर डन, आपने सबसे पहले जाके जो भी प्रोडक्ट आपने लिया है उसकी आपने प्रमोशन लिंक बनाना है।
प्रमोशन लिंक ऐसे बनेगा कि बिलो दिस प्रोडक्ट देयर इज रिटन प्रमोट नाउ को क्लिक करें, एक लिंक आपको देगा। अब वो लिंक आप किस तरीके से प्रमोट करते हो वो ये चैनल्स मैंने अब यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ये बाकी जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, जो आपके डिजिटल मार्केटर्स हैं, उनको पता है कि किस तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस वगैरह करना है। फिर उसके बाद दिस इज माय लिटिल बिट ऑफ माय एडवेंचर दैट आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर अबाउट नाउ 2.5 years हो गए हैं। मैंने बैक इन 18 में स्टार्ट किया था। डिडंट मेंशन दैट क्योंकि उसमें काफ़ी सारे हम लोग फेलियर्स हो रहे थे, हम प्रोडक्ट डिफाइन नहीं कर सक रहे थे, नीशेस नहीं डिफाइन कर सक रहे थे, तो वो चीज़ निकलना शुरू हो गई। तो ये बैक इन 2019 का विजुअल इस तरह का था। अब जो 2021 का जो विजन है, वो वर्जन है, मैंने आपको ऊपर शो कर दिया वो किस तरीके से आता है। तो डोंट फ्रीक आउट, ये थोड़ा अपडेट हुआ है, मे बी नए वर्जन में थोड़ा और अपडेट हो जाए। तो वेल लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू लिटिल बिट ऑफ दिस कि ये किस तरह का चल रहा है। ये बेसिकली समरी होती है आपके पूरे प्रोडक्ट की, आपका कहाँ पे आया है, कैसे आया। तो ये इनिशियल सेल्स हैं, टोटल सेल्स जितनी भी आपकी हुई हैं, ये आती हैं आपकी टैक्सेशन के बगैर आती हैं। तो इस पे बहुत खुश होने की बात नहीं है। ये आपकी जब कटिंग होगी, वो अपना काटेगा, कटिंग करेंगे तो ये आपके 1100 पाउंड से थोड़ा डिक्रीज हो जाएगी। अप सेल्स मतलब नंबर ऑफ कितने प्रमोशनल क्लिक्स आपको मिले हैं जिनकी वजह से ये सेल हुआ है, यानी कि 2500 हमें प्रोमो क्लिक्स मिले हैं जिसमें 78 पाउंड्स की हमारी सेल्स हुई है। ये आपकी मर्जी है, ऑल स्टक ओवर है। आप यूरोज में रख लो, आप पाउंड्स में रख लो, आप स्टर्लिंग में रख लो, डॉलर्स में रख लो, इट्स ऑल अप टू यू। इनकम आपको आपकी उसी अकाउंट में आएगी जो आपने उस बैंक में रखा हुआ। तो पर्सनली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द चैनल दैट आई हैव बीन यूजिंग, मैं पहले शीट में पेयोनियर यूज करता था। पेयोनियर बट दे डिड कि उन्होंने अपने जो थी टैरिफ्स थे, अपने टैक्सेस थे, वो डोमेस्टिक करेंसीज पे ज़्यादा कर दिया। तो जब व्हेन वी रिसीव दैट डॉलर अमाउंट, तो वो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती थी व्हेन वी यूज्ड टू रिडीम इन आवर अकाउंट। फिर उसके अलावा पेपाल यूज़ कर लो अगर आपके पास है। आप जो है वॉलेट्स यूज़ कर सकते हो। एक वॉलेट आया हुआ है, साडा पे आया हुआ है, यू कैन यूज़ दैट। अदरवाइज इट्स ऑल फाइन। अगर आप IBN अपना नंबर भी यूज़ कर लो तो दैट इज़ ऑल्सो बेटर। लेकिन आप वही बात है कि अगर आप उसको थोड़ा अपने बिजनेस अकाउंट से लगा लो। फिर डिजी स्टोर का एवरेज 6%, दिस मीन्स कि जो डिजी स्टोर अपना कमीशन लेता है वो 6% एवरेज लेता है। दिस इज वेरिएंट है, ये कभी 6% भी हो जाता है, कभी 8% भी हो जाता है, डिपेंडिंग के ऊपर कितने लोग बैठे हुए हैं। अप टिल नाउ डिजी स्टोर पे फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन लोग बैठे हैं, विच इज ओनली 20 लाख, 20 लाख बंदा इस पे डिजी स्टोर पे बैठा हुआ है। और थ्रू आउट द वर्ल्ड बैठे हुए हैं, काफ़ी सारे इंडोर्समेंट्स बैठे हुए हैं, काफ़ी लिबर्टीज भी बैठे हुए हैं, जो इंडोर्सर्स हैं, जो इस प्रोडक्ट के गोल लीडर्स हैं। तो उसके अलावा ये हम लोगों की रिसेंट बैक इन 2019 में जो हमारी टोटल सेल्स थी, टोटल मैनेजमेंट थी, ये सारी हम लोगों ने वेंडर्स एफिलिएट्स को जब आप प्रोडक्ट सेल कर देते हो टोटल, तो आपके पास कि एक स्टेटमेंट सी बनी आ जाती है जो बैंक स्टेटमेंट होती है। तो इन शॉर्ट डिजी स्टोर has been one of the most progressing tool अभी तक का। मतलब it's been almost like 3 to 4 years नहीं हुए हैं इसको लॉन्च हुए हुए, क्योंकि it was inspired by ClickBank थोड़ा सा आउटडेटेड है, लेकिन अभी वो जो प्रोडक्ट्स वगैरह भी सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन डिजी स्टोर 24 जो है फिलहाल सिर्फ डिजिटल सर्विसेज को ही प्रमोट कर रहा है। तो इन माय ओपिनियन, अगर आप लोग इफ यू आर यंग हसलर्स एंड इफ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग एंड यू रियली थिंक कि भाई आपको इसकी इनलाइटमेंट देखनी चाहिए, स्पेशली ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने मार्केटिंग की ही सब्जेक्ट पढ़े हैं तो ओनली यू कैन डू एफिलिएट मार्केटिंग, नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं है। आप इंजीनियर को आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर एफिलिएट मार्केटर्स, उसमें काफ़ी सारे थे, डॉक्टर्स थे, उसमें कुछ लॉयर्स थे, कुछ अकाउंटेंट्स थे, काफ़ी सारे होते, बट anybody can do anything only if they want to do something। क्योंकि ये चीज़ इसमें आपकी काफ़ी लर्निंग हो जाती है कि आपने मार्केट नीश किस तरह डिफाइन करनी है, आपने हैशटैग्स, अगर आप सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हो तो आपने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, ये आपको बेहतर पता होता है। अब फॉर मी, मैं इंस्टाग्राम ही शुरू से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी सीखने का शौक था, क्योंकि मेरी जो फील्ड ही यही थी, एनालिटिक्स की फील्ड है, मार्केटिंग एनालिटिक्स ही मेरी फील्ड है, तो उसमें इन चीज़ों का काफ़ी सारा रोल है। तो मैं इसी फील्ड के अंदर ही जितने भी प्रोडक्ट्स अपनी बना रहा हूँ, अपनी जो सर्विस प्रोडक्ट्स एज इन जो अपने हमारे स्टूडेंट के करोसेस वगैरह बनते हैं, रील्स बनती हैं, इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने एड्स वगैरह चलाए होते हैं, वो सारे इन्हीं के थ्रू, लिंक्स के थ्रू एफिलिएट जनरेट करते हैं और हम जो है अपनी चीज़ टाइमली सेल आउट कर देते हैं। तो ये दिस वाज अ लिटिल ग्लिम्प्स अबाउट इज हाउ इट हैज बीन वर्किंग एंड व्हाट मोर कैन वी ऐड टू दिस। तो आई एम गोना गिव अ स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से मजीद इसको अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू बना सकते हो। तो थैंक यू।